नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने, कांग्रेस के कई नेताओं ने जिस तरह पार्टी का साथ छोड़ा, उसके बाद पार्टी नेताओं को याद किया जा रहा है। जी हाँ, कांग्रेसी नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद क्या इस बात का एहसास अब सोनिया गांधी को हो रहा है, राहुल गांधी को हो रहा है, क्या प्रियंका गांधी को हो रहा है? जी हाँ, दरअसल ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि सीधे तौर पर देखा गया है कि कांग्रेस से ऐसे बहुत सारे नेता छोड़कर पार्टी चले गए, जिन नेताओं की वजह से पार्टी बनी थी, जिन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान निभाया था। और सीधे सीधे तौर पर यह देखने को मिला कि उन नेताओं में जितिन प्रसाद, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम ऐसे नेता, जो अभी हाल ही में बात करें, कपिल सिब्बल चले गए हैं, सुनील जाखड़ चले गए, इससे पहले भी कई नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। और उन नेताओं के जाने से अब कांग्रेस पार्टी को फर्क पड़ना शुरू हो गया। जी हाँ, कांग्रेस ये सोच रही है कि अगर वो नेता कांग्रेस पार्टी के साथ रहते तो आगामी समय के जो चुनाव है या आने वाले समय के जो चुनाव है, उसको लेकर न सिर्फ वो रणनीति बनाते बल्कि वो अपनी सलाह भी देते। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने परिवारवाद की वजह से इन नेताओं को खुद से दूर कर दिया और पार्टी में अब बहुत कुछ जो है वो खत्म हो चुका है और रह गए हैं राहुल, प्रियंका और सोनिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र कर लेते हैं। सिंधिया जो युवा नेता, जिनकी पकड़ अच्छी, भाषा शैली अच्छी और उनका जिस तरह से दबदबा था, ये सिंधिया कांग्रेस पार्टी को आज भी याद आते हैं। भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए हो, बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने अपने पैर पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है। जी हाँ, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए ना सिर्फ उन्होंने अपने लिए मुश्किलें मोड़ ली बल्कि पार्टी के लिए भी मुश्किलें मोड़ ली हैं। अगर बहुत पहले ही कांग्रेस के नाराज नेताओं को मना लिया गया होता, कांग्रेस के नाराज नेताओं को समझाया बुझाया जाता, उन्हें जिम्मेदारी दी जाती, तो शायद कांग्रेस पार्टी उतनी न टूटती। लेकिन जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम ऐसे नेताओं के जाने से आज पार्टी बहुत ज्यादा पछता रही है। आज पार्टी को इस बात का एहसास हो रहा है कि उनकी गलतियों की वजह से, उनकी खामियों की वजह से पार्टी की ये दुर्दशा हुई है। सीधे तौर पर माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से अभी हाल ही में कुछ समय पहले पूछा भी गया था कि कांग्रेस पार्टी की जो हालत है, कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, उस पर क्या कहना चाहेंगे। तो सीधे तौर पर देखा गया कि उन्होंने कहा कि वो उस रास्ते नहीं जाना चाहते जिस रास्ते को उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो रास्ता उन्होंने छोड़ा है वो रास्ता अंधकार की ओर जा रहा था और उस रास्ते को बंद करने वाले खुद पार्टी के लोग थे। जितिन प्रसाद का जिक्र कर लेते हैं। जितिन प्रसाद ने भी कहा था कांग्रेस छोड़ने के बाद कि परिवारवाद हो रहा है, उनको इग्नोर किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाने वाले तमाम नेताओं ने ये बात खुलकर कही है कि कांग्रेस में परिवारवाद हो रहा है और यही परिवारवाद कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करता नजर आ रहा है। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि परिवारवाद की वजह से आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह फंस गई है और परिवारवाद की वजह से आज कांग्रेस पार्टी की ये हालत है। इसीलिए उन नेताओं को कांग्रेस याद कर रही है, लेकिन अब याद करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए कहा जाता है कि वक्त पे वक्त बहुत सही कदम उठाने चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने ये कदम न उठाकर अपने लिए गलतियां, अपने लिए मुश्किलें मोड़ ली हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।